Hello, good evening, namaste. I am Sanjoli Sharma and welcome to the Himachal Mahabhandara. हम साइंस का कंपोनेंट कवर कर रहे हैं फॉर HAS 2021 और आज हमारे साइंस का सेकंड लेक्चर है एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद केमिस्ट्री ओनली. सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का और आज का टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स एंड बेसिस जो है ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है. एनालिटिकल केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो आज का टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री का टाइप है जिसमें हम किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में. सबसे पहले है एसिड्स हैव अ सार टेस्ट. एसिड्स का सार टेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल लेमन जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए लेमन का एक सार टेस्ट होता है उस सिट्रिक एसिड की वजह से. सेकंड एसिड की प्रॉपर्टी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. जो लिटमस होता है वो एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जो कि यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो जब हम वो ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है. तो जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर का टर्न कर देते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जो है वो रिलीज करते हैं. एसिड्स की एग्जांपल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एग्जांपल है. जो मैंने बताया कि एसिड्स जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं. वो कैसे रिलीज करते हैं? फॉर एग्जांपल जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है ये तो ये बना देता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. तो ये एक्वस सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाता है. तो एसिड्स की जो ये प्रॉपर्टी है ये ही बताती है कि एसिड जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है. अगर तो एसिड्स किसी सॉल्यूशन में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जो कि एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. वेयरएज अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में जाके एसिड्स कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट नहीं करते तो वो होते हैं वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH. पढ़ेंगे बेसिस के बारे में. बेसिस क्या है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं. बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट. लाइक हमने एसिड्स में पढ़ा कि एसिड्स का सार टेस्ट होता है, बेसिस का बिटर टेस्ट होता है. दे आर सोपी टू टच. तो अगर हम बेसिस को टच करते हैं तो इनका एक सोपी सा टेक्सचर होता है. नेक्स्ट दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो जो रेड कलर का लिटमस स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है अगर हम उसको बेसिस में डिप करते हैं तो वो रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाता है. जो बेसिस है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. लास्ट जो बेसिस है दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे कि मैंने बताया था कि जो एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, पर जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं. बेसिस का एक एग्जांपल है NaOH. तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है ये बना देता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी बहुत सारे हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. सम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में. नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज. टर्मरिक तो इज हल्दी एंड चाइना रोज को हिबिस्कस जो होता है वो चाइना रोज है. These are some of the common natural indicators that are used widely to show the acidic or basic character of substances.
सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिटमस। लिटमस जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस जो है बायोलॉजी में दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड, जो कि मैंने बताया कि अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस को डिप करते हैं तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर का हो जाता है, वेयर एज अगर हम रेड लिटमस को बेस में डिप करते हैं तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक इज येलो इन कलर और टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, वेयर एज अगर एसिड के साथ उसका कोई रिएक्शन देखा जाए तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो अगर हम टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और हम कोई सॉल्यूशन डाल रहे हैं किसी चीज का और हमें नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, तो अगर तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है उस टर्मरिक सॉल्यूशन का येलो से, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन डाला वो था बेस का। बट अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो था एसिड। नेक्स्ट इज रेड कैबेज। रेड कैबेज एक्चुअली रेड कलर की नहीं होती बट पर्पल कलर की होती है, बट जो जूस है रेड कैबेज का वो रेड कलर का हो जाता है विद एसिड एंड इट टर्न्स ग्रीन विद द बेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये सब्सटेंसेस हैं जिनमें स्मेल चेंज होती है बट कोई कलर चेंज नहीं होता, और स्मेल चेंज हो जाती है इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन डाला या जो भी कोई सब्सटेंस था जो अननोन सॉल्यूशन था वो एसिड था या बेस था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल है अनियन एंड वेनिला। अनियन का जो पेस्ट है या अनियन का जो जूस है उसकी स्मेल बिल्कुल वैनिश हो जाती है जब उसमें कोई बेस डाला जाता है, वेयर एज उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता जब कोई एसिड डाला जाता है अनियन पेस्ट या जूस में। नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वेनिला। वेनिला की जो स्मेल है वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है बेस के साथ, बट एसिड्स के साथ कोई स्मेल वैनिश नहीं होती है। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वो कोई कलर चेंज तो नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे, कोई कलर चेंज का तो उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए वो स्मेल से इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है या अननोन सब्सटेंस है वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है नेचर में। लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है और इनका एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है और एसिड के साथ इसका जो कलर है वो कोई चेंज नहीं होता है, ये कलरलेस ही रहता है। वेयर एज अगर कोई बेस डाला जाए फिनोफ्थलीन में तो फिनोफ्थलीन का कलर कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है। अगर कोई सॉल्यूशन हम फिनोफ्थलीन में डाल रहे हैं, कोई सब्सटेंस फिनोफ्थलीन में डाल रहे हैं और उसका कलर पिंक हो जाए तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो अननोन सॉल्यूशन था वो बेसिक था नेचर में। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का ही होता है और वो एसिड के साथ रेड कलर का हो जाता है और बेस के साथ येलो कलर का। नेक्स्ट एक बहुत कॉमनली नोन और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जो मेन चीज जो बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि इट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि इस रिएक्शन में बोथ एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तभी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कॉमन सॉल्ट हम घर में खाते हैं व्हाइट सॉल्ट, वो NaCl होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। वो कैसे बनती है? HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बनता है H2O। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि जो एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
जब कोई एसिड सॉल्यूशन में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस में, तो हम कह सकते हैं जो एसिड्स हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वेयर एज अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं हाइड्रोजन आयंस में, तो दोज एसिड्स आर वीक एसिड्स। सिमिलरली जो बेसिस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस में, OH नेगेटिव आयंस में एक्व सॉल्यूशन में, तो वो हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस में, वो हैं वीक बेसिस। एक एसिड की स्ट्रेंथ और एक बेस की स्ट्रेंथ हम पीएच स्केल से मेजर कर सकते हैं। पीएच स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके ऊपर HAS में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डज P रिप्रेजेंट इन पीएच। तो P बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और P को पोटेंस कहा है जर्मनी के साइंटिस्ट ने। सो P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH इज लेस देन 7, और जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH इज मोर देन 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो उनका pH होता है कंप्लीटली 7। ये pH स्केल है जो 0 to 14 तक जाता है। तो जो 7 है वो कंप्लीटली न्यूट्रल pH रिप्रेजेंट करता है, और जो बेसिस हैं वो होते हैं 8 to 14 की रेंज में। वेयर एज जो एसिड होते हैं दे आर बिटवीन 0 to 6 की स्केल में। एसिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है 0 की तरफ को, वेयर एज बेसिस का स्ट्रेंथ बढ़ती है 14 की तरफ को। इसका मतलब कि अगर किसी एसिड का जो pH है वो 0 to 1 के बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स जो एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वेयर एज अगर किसी एसिड का pH आ रहा है 4 to 5 के बीच में, तो दैट मीन्स कि वो एक वीक एसिड है। नेक्स्ट, बेसिस के बारे में अगर हमें ऐसे पढ़ना है, अगर किसी बेसिस का pH आ रहा है 13 to 14 के बीच में, तो वो है स्ट्रॉन्ग बेस। वेयर एज अगर किसी बेस का pH आ रहा है 9 to 10 के बीच में, तो वो है वीक बेस। मतलब वो कंप्लीटली एक्व सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता है हाइड्रोक्साइड आयंस में, तो वो है वीक बेस। नेक्स्ट, पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पीएच यूज होता है। सबसे पहले पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मेनली प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब ये एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो ये एसिडिटी कॉज करता है, इंडाइजेशन कॉज करता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एंटासिड्स यूज किए जाते हैं, जो कि इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंटासिड्स का एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहते हैं। तो ये एक बार याद कर लेना अच्छे से कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, क्योंकि HAS में साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और एंटासिड का एक और एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है बेकिंग सोडा। ये भी एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच का रोल इन टूथ डिके। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस फूड में जो शुगर होती है, जो कार्ब्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एसिड्स। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड्स। तो वो जब पीएच है वो जब कम हो जाता है माउथ में, बिलो 5.5 हो जाता है, क्योंकि शुगर जो है अब एसिड्स में कन्वर्ट होने लग गई है, तो शुगर एक्सेस होने लग गई है, इसलिए पीएच तो कम होगा ही। इसकी वजह से टूथ डिके शुरू हो जाता है। सो टू रिमूव दैट एक्सेस एसिड, जो टीथ है उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए एक गुड क्वालिटी टूथपेस्ट के साथ, बिकॉज दीज काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कलाइन इन नेचर। इसलिए कहते हैं कि डिनर के बाद ब्रश करना चाहिए रात को सोने से पहले। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो जो शुगर है उसको एसिड्स में कन्वर्ट ना करे, ताकि टूथ डिके ना हो। नेक्स्ट है रोल ऑफ पीएच इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट जो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं उनको हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रल पीएच ही वो प्रेफर करते हैं,
जो कि ना ज्यादा एसिडिक और ना ज्यादा बेसिक। सो प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रल पीएच दैट इज 7 वो ही ठीक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके डेली बेसिस पे हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, सो इनके बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है वो तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देख लिया कि जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, NaCl और वाटर बनता है। जो सॉल्ट है इसको फूड में डाला जाता है, ये वही नॉर्मल सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट जो हम अपने फूड में यूज करते हैं एज इट एनहांसेस द टेस्ट ऑफ द फूड। इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। नेक्स्ट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। जो Ca है इट स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन एंड Cl2 जो है ये क्लोरीन के मतलब 2 एटम्स हैं। ब्लीचिंग पाउडर येलोइश व्हाइट कलर का होता है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जो क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है ये इसकी जो स्मेल है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स एक्सेट्रा। Secondly, bleaching powder is used for bleaching of cotton in textile industry, bleaching of wood pulp in paper industry. Third, bleaching powder is used as an oxidizing agent in many industries such as textiles industry या paper industry etc. Oxidizing agent का मतलब होता है वो agent जो कि किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस इन द सेंस कि वो खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा NaHCO3। इसका प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जिस प्रोसेस से ये बनता है उसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। तो बेकिंग सोडा जो है ये सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जो ब्राइन है इट इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, NaCl प्लस वाटर। जब NaCl और वाटर ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो कुकिंग में यूज होता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जो बैटर है उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। बेकिंग सोडा को हम केक्स में डालते हैं, ढोकला वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा ही डाला जाता है। बेकिंग सोडा जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग पाउडर। जो लोग कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि बेकिंग पाउडर कब डाला जाता है, बेकिंग सोडा कब डाला जाता है। जो बेकिंग पाउडर है ये भी कुकिंग में यूज किया जाता है क्योंकि ये बैटर को स्पॉन्जी बनाता है। ऑल्सो जो बेकिंग पाउडर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। जब बेकिंग सोडा में हम कोई माइल्ड एडिबल एसिड लाइक कोई टार्टरिक एसिड डाल देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमने बेकिंग सोडा बनाया सॉल्वे प्रोसेस से तो ये उसी का ही आगे उसी से ही बनता है। तो लाइक जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था सॉल्वे प्रोसेस से, जब हम इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, वाटर इज फॉर्म्ड एंड सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा ये बनता है from the thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate that was obtained by the Solvay process. इसके uses हैं, it is used in the cleaning of clothes, especially in rural areas. Washing soda का mainly role है, cleansing action है इसका. It is used in the making of detergent cake and powder, and also it is used in removing the permanent hardness of water. So that's all from my side for today. I hope you enjoyed today's lecture. Thank you and keep learning.